हेलो नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आप लोगों के लिए दैनिक जागरण संपादकीय से कुछ कठिन वर्ड लिए हैं। जो हमने संपादकीय बोलते हैं उसी से थोड़ा सा कठिन वर्ड है। इनको आप बनाओ 2-3 बार, उसके बाद आप क्या है, आप उसके बाद में आप लिख लो जाके मैटर, ठीक है। उसके बाद में ये जो वर्ड है ये कॉपी बना लो, हमने कहा था कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लिया करें ये वर्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से वर्ड है हमारे। ये हमको लिखना है राज्यसभा। क्या लिखना है? राज्यसभा के लिए देखो ये लाइन हो जाएगी। हमने ऐसे लिख दिया है, रा है, ये जा है और सा और भा से काट दिया गया तो राज्य सभा हो गया। अभिभाषण लिखना है, ये लाइन है। आया है, ये हो जाएगा आ छोटा सा लगा के, तो भा और सा सन वाला सब चीज लगा दिए तो क्या हो जाएगा? अभिभाषण, ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री लिखना है, पा मेरा लगा दीजिए, ये प्रधान हो गया, ये मंत्री हो जाएगा, हल्का सा निकाल दिए, है ना। प्रधानमंत्री हो गया। लोकसभा लिखना है, ये हमने ला बना दिया, ये का हो गया, ये सभा हो गया, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा हो गया। राजनीतिक, है ना, तो ये राज हो गया, ये हो जाएगा नीतिक, ना और का से काट दिया गया। राजनीति भी उसी प्रकार लिख सकते हैं, ये राज हो गया और इसको हम ना से ही काट देंगे तो क्या हो जाएगा? राजनीति हो गया। जानबूझकर, तो हम ऐसे लिख दिया, ये जान हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? बोझ, और ये कर का सचिव हो गया, है ना। तो जानबूझ कर हो गया। उसके बाद सरकार लिखना है, हम सा का आंकड़ा लगा के काम में रा ऐसे लगा सकते हैं, और एक सा का आंकड़ा रा का लगा के सा में कार ऐसे लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो एक लिखना है। अल्पसंख्यक लिखना है, हम क्या लिख देंगे? ला और पा, है ना, तो ये हो जाएगा क्या? अल्पसंख्यक, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? अल्प हो गया, ये साय खा और या लगा दिया गया और खा को काट दिया गया, ये हो जाएगा अल्पसंख्यक। उसके बाद किसानों लिखना है, ये का हो गया, ये तो आसान है, किसानों हो जाएगा। महिलाओं लिखना है, ये माँ है, ये हा है, ला इधर को ले आए और या लगा दिए, ना, तो महिलाओं हो गया। रेखांकित के लिए ये रा है, खा है और ता है, ना, रेखांकित हो गया। उसके बाद में हमारा कल्याण है, का मिला लगा दो, कल और फिर यान, कल्याण हो जाएगा। उसके बाद में नैरेटिव लिखना है, ना आया है, रा का आंकड़ा लगा दो ऐसे, नैरेटिव और हुआ, ये हो जाएगा नैरेटिव। कर्नाटक, का मेरा लगा दीजिए, ये कर हो गया, ये नाटक, पूरा पूरा बना देंगे। धरना प्रदर्शन लिखना है, ये धा मेरा लगा दीजिए, ये हो जाएगा धरना, तो ये पाठ से काट दीजिए और ये हो जाएगा दर्शन। धरना प्रदर्शन, है ना, तो पा में मेरा लगा दीजिए ऐसे, धरना प्रदर्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटलाइन है, आप लोग बना लीजिए, उसके बाद मैटर लिख लीजिए, ठीक है। तो चल, जो भी हमारे 10-20-5 आउटलाइने हैं इनको आप बना लीजिए, उसके बाद मैटर लिखिए, ठीक है। मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री ने वैसे ही कांग्रेस को निशाने पर रखा जैसे उन्होंने लोकसभा में रखा था। अपने संबोधन में उन्होंने कर्नाटक की पूरी सरकार की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किए बिना उसे देश को बांटने की एक साजिश करार देकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला ही किया। उन्हें यह हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि उक्त प्रदर्शन में खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शन इसलिए किया ताकि यह साबित कर सकें कि केंद्र सरकार कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस आरोप का खंडन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टैक्स बंटवारे के मामले को तूल देना आवश्यक समझा और इसीलिए वह अपने उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रियों
के साथ दिल्ली प्रदर्शन करने आ गए। ध्यान रहे कि डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने अंतरिम बजट को लेकर यह कहा था कि दक्षिण का पैसा उत्तर में बांटा जा रहा है और यदि ऐसा ही होता रहा तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। यह क्षेत्रवाद के साथ अलगाववाद को जानबूझ कर हवा देने के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने में भी संकोच नहीं किया कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा जिस भाषा में बोला जा रहा है वह देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। समझना कठिन है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डीके सुरेश के बयान पर आपत्ति जता चुके थे, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों चले आए? यदि कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो इसका मतलब नहीं हो सकता कि उसके मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यही किया। यदि कोई राज्य सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो उसे प्रदर्शन करने का सहारा लेने के बजाय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहिए। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ऐसा नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय दल होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति पर प्रहार किया वैसे ही उन्होंने लोकसभा में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को भी निशाने पर लिया था, क्योंकि यह प्रश्न किया जा रहा था कि किसानों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण की योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है। इस तरह के प्रश्न देश को बांटने वाली राजनीति को ही रेखांकित करते हैं। स्टॉप।